अलकापुर टाउनशिप के नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में चेन स्नैचिंग का एक वाकया पेश आया। नारसिंगी पुलिस के मुताबिक अलकापुर टाउनशिप स्पोर्ट्स पार्क के करीब एक खातून तनहा जा रही थी कि अचानक उसके पीछे आने वाले एक चेन स्नैचर ने उसके गले से सोने की चेन छीन ली। इस दौरान खातून सड़क पर गिर गई और चीखो पुकार करने लगी। मुकामी लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही फरार हो चुका था। इस वाकये का वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मुतासरा की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और चेन स्नैचर की शुरू कर दी तलाश। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सनसनीखेज ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने ये ऐलान इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद किया। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ इसराइल गाजा जंग के तनाज़ुर में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर इस इलाके को मुआशी तौर पर तरक्की दी जाए तो लामहदूद मुलाजिमतों के मौक़े पैदा किए जा सकते हैं और यहाँ लोगों के लिए घर बनाए जा सकते हैं। नेतन्याहू का ख्याल है कि ट्रंप का ऐलान तारीख बदल देगा। अमरीकी सदर ट्रंप के गाजा पर कब्जा करने के बयान पर हमास के अहदेदारों ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक बयान में हमास के अहदेदार समी अबू दहरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पर कब्जे का बयान मुद्दे का खेज और गैर माकूल है। रियासत तेलंगाना में सर्दी का असर खत्म हो रहा है और गर्मी की शिद्दत में बदतरीन इजाफा देखा जा रहा है। हालिया दिनों में दोपहर के वक्त आज़म तरीन दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्की है। हैदराबाद की महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की है कि रियासत में अगले 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत मामूल से तकरीबन 3 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस दौरान मौसम खुशी रहेगा, ताहम कुछ अजला में सुबह के वक्त कोहर छाई रह सकती है। मौसम की तब्दीली के सबब शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि गर्मी के असरात से महफूज रहा जा सके। तेलंगाना के नारायणपेट में एक सरखे की वारदात पेश आई। नारायण नामी शख्स अपने रिश्तेदार की शादी के लिए बैंक से 4 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहा था। रकम से भरे बैग को अपनी बाइक में रखकर रास्ते में एक बेकरी पर रुका। बैंक में रकम निकालने के वक्त ही एक चोर उस पर नजर रखा हुआ था और उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही नारायण बेकरी के अंदर गया, चोर ने मौका देकर नकदी से भरा बैग उठा लिया और फरार हो गया। जब नारायण बेकरी से बाहर आया तो उसे अपनी बाइक पर रखी हुई रकम नजर नहीं आई। फौरन ही उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेकरी में लगे CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लिया। पुलिस ने उन शवाहिद की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया और सारिक की शुरू कर दी तलाश। सरकारी मुलाजिमीन ChatGPT और DeepSeek का इस्तेमाल ना करें। हुकूमत हिंद ने सरकारी मुलाजिमीन को किया इंतबाह। हुकूमत हिंद की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसमें सरकारी मुलाजिमीन को AI ऐप्स और AI प्लेटफॉर्म को लेकर ज़रूरी जानकारी दी गई। वजारत ख़जाना की तरफ से जारी हुक्म में सरकारी मुलाजिमीन से कहा गया है कि कुछ मुलाजिमीन ऑफिस के कंप्यूटर और लैपटॉप में AI ऐप्स जैसे ChatGPT, DeepSeek वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो हुकूमत हिंद के खुफिया दस्तावेज और डेटा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मरकज़ी हुकूमत के सर्कुलर में कहा गया है कि AI ऐप्स और टूल्स को सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फैसला डेटा और प्राइवेसी को तरजीह देते हुए लिया गया, हालांकि इससे वो AI यूजर्स के हौसले पस्त नहीं करना चाहते हैं। चारशंबे की रोज़ अरबी नगर में ज़ेर तामीर इमारत के सेलार के गड्ढे से मुत्तसिल दीवार गिरने से एक अलमनाक वाक़या पेश आया जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मरने वाले मजदूरों की शिनाख्त बिहार के रहने वालों के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर एक केस दर्ज कर लिया और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात साल 2025 के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी, दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, इंतखाबी कमिश्नर सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानी शिव कुमार समेत कई अहम शख्सियात ने वोट डाले। सदर मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के अहाते में कायम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल स्कूल के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने निर्माण भवन पहुंचकर वोट डाला, जबकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, जबकि इंतखाबी कमिश्नर सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानी शिव कुमार ने अपने अहल खाना के हमरा वोट डाला। दिल्ली इंतखाबात के नताइज के हवाले से अवामी जोशो खरोश उरूज पर है और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद है।
इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। इस्माइली कम्युनिटी की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल 4 फरवरी को पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। मौलाना करीम शाह अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। बताया गया है कि उनके इंतकाल के वक्त अरकान खानदान उनके पास मौजूद थे। प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन की नामजदगी इस्माइली रिवायत के मुताबिक कर दी गई। इस्माइली इमामत के दीवान के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली मुस्लिम कम्युनिटी के 49वें इमाम यानी रूहानी लीडर थे। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा ने पीर की रात को अपनी इन्फोर्समेंट मुहिम के दौरान झीलों के अंदर मिट्टी और तामीराती मलबा डालने वाली गाड़ियों को पकड़ लिया। 4 टिपर और एक जेसीबी बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में उम्दा सागर झील के अंदर पीर की देर रात मिट्टी डालते हुए पकड़े गए। इसी तरह के एक और वाक़े में पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में देवलपल्ली के अंदर एक टिपर मिट्टी को फेंकते हुए पकड़ा गया। पकड़ी गई गाड़ियां जब्त कर ली गई और गाड़ियों के ड्राइवर और क्लीनरों को भी हिरासत में ले लिया गया और मुतालिका पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया। गिरफ्तारियां हाइड्रा की झीलों और सरकारी जमीनों की खुसूसी निगरानी के बाद की गई, जहां कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मिट्टी और दीगर तामीराती मलबा डाला जा रहा है। पुलिस ने कसूरवारों के खिलाफ मुकदमात कर लिए दर्ज। तेलंगाना में बीआरएस सरकार असेंबली के इन्हिराफ का मसला उस वक्त ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गया जब स्पीकर कानून साज असेंबली जी प्रसाद कुमार ने 10 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करते हुए वदाहत तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत सेक्रेटरी लेजिस्लेचर ने 10 अरकान असेंबली को नोटिस जारी करते हुए मौक़िफ़ की वदाहत की हिदायत दी। मुनहरिफ अरकान ने जवाब दाखिल करने के लिए स्पीकर से वक्त मांगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद मुख्तलिफ मराहिल में बीआरएस के 10 अरकान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और ऐवान में बीआरएस अरकान की तादाद 38 से घटकर 28 हो चुकी है। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट को इत्तला दी है कि काबीनी सब कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक 1382 उम्मीदवारों को कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के तौर पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत तैयार है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 24 फरवरी साल 2024 को GORT 292 के जरिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी। जस्टिस अभिनंद कुमार शावली और जस्टिस तिरुमला देवी पर मुश्तमिल बेंच ने DSC साल 2008 के तकरीबन 70 उम्मीदवारों की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें DSC साल 2008 तकर्रुरात के अमल से मुतालिक ट्रिब्यूनल के अहकामात को कालादम करार देने की अपील की गई। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सुदर्शन रेड्डी ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने हाई कोर्ट के साबिका अहकामात का जायजा लेने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने कहा कि साबिका मुत्तहिदा अदला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने DSC साल 2008 के उम्मीदवारों का जायजा लिया जो कामयाब नहीं रहे। 2367 उम्मीदवारों में 1382 उम्मीदवारों ने कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर खिदमात अंजाम देने से इत्तेफाक किया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तकर्रुरात के लिए तैयार है। डिवीजन बेंच ने मजीद अहकामात के लिए समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दिया।